एक कहावत है, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के पदाधिकारियों को कौन समझाए कि जिस भारत से हारने के बाद सिर्फ इसलिए कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकवाद को समर्थन को देखते हुए पहलगांव में मारे गए 26 भारतीयों के बलिदान को याद करते हुए भारतीय टीम ने उससे हाथ नहीं मिलाया, तो इसने खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे की तर्ज पर आईसीसी से मैच रेफरी को हटाने के लिए एक शिकायत दर्ज कर दी। बेहतर तो यह होता कि उसने भारत के इस आतंकवादी विरोधी रुख का समर्थन किया होता, तो तब तो नहीं, लेकिन कम से कम आगे एक संभावना बन सकती थी कि भारतीय खिलाड़ी उससे हाथ मिलाते। लेकिन वह तो अपने हेठी पर उतर आया और उसकी इस हेठी का माकूल जवाब आईसीसी ने दे दिया, सीधे सीधे शब्दों में यह कहकर कि वह मैच रेफरी को नहीं हटाएगा क्योंकि हैंडशेक का कोई नियम है नहीं। लेकिन इतने पर भी पीसीबी के अधिकारियों को, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को यह नहीं दिखाई पड़ा और उल्टे वह धमकी की भाषा पर उतर आया कि वह एशिया कप में आगे नहीं खेलेगा। अव्वल तो यह है कि अगर वो कल होने वाले यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ मैच नहीं जीत पाता है तो वह ऐसे ही आगे नहीं खेल पाएगा। हाँ, अगर वह उसकी प्रत्याशित हार के भय से अपनी झेप मिटाने के लिए यह सब कर रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वह अपने इस कदम से भारत को झुकाने की सोच रहा है तो उसे यह भी सोचना चाहिए कि चैंपियंस ट्रॉफी की तरह पर किस प्रकार से उसने भारत को पाकिस्तान आने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया था और जिसमें उसे न सिर्फ मुंह की खानी पड़ी थी बल्कि स्थिति तो ऐसी बनी कि पाकिस्तान में फाइनल मैच भी नहीं हुआ और जब मैच का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था तब पाकिस्तान के कोई अधिकारी भी वहां मौजूद नहीं थे। लेकिन उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सबक लेने की लगता है कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है, और नहीं हो रही है तो फिर वह फजीहत झेलने के लिए भी तैयार हो जाए। न सिर्फ पूरी दुनिया में उसकी फजीहत खेल भावना को आहत करने को लेकर होगी, बल्कि उसे एक कड़े आर्थिक नुकसान का भी सामना करना पड़ेगा। इस अकेले एशिया कप में ही उसे लगभग 100 से 150 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, और अगर वह अपनी इस हेठी को जायज ठहराते हुए नहीं खेलेगा तो फिर वह अपने ही पैरों पर, अपने ही हाथों कुल्हाड़ी मार लेगा और इतने रुपये के नुकसान होने का खतरा शायद ही पीसीबी उठा पाए। और अगर वह ऐसा जोहमत उठाता है तो फिर पीसीबी का हालत खस्ता हाल होना तय है। आइए देखते हैं इस पर एक पूरी रिपोर्ट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी से मांग की थी कि एशिया कप 2025 से मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाया जाए, लेकिन आईसीसी ने इस मांग को आधिकारिक रूप से खारिज कर दिया है। पाकिस्तान बोर्ड ने इस पर यह धमकी दी थी कि अगर ये मांग नहीं मानी गई तो वह टूर्नामेंट से हट जाएगा। वाकया रविवार 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच में से हुआ था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया था। इस मैच में जब टॉस हुआ तो सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया, न ही टीम सीट बदली। मैच के दौरान भी भारतीय प्लेयर्स ने उसके साथ कोई बातचीत नहीं की और जैसे ही सूर्य कुमार यादव ने विनिंग शॉट लगाया सीधा शिवम दुबे के साथ ड्रेसिंग रूम की तरफ चले गए। मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ग्राउंड पर थे। उन्हें लगा कि टीम इंडिया के खिलाड़ी हाथ मिलाने के लिए आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा बंद हो गया। दरअसल मैच से पहले सोशल मीडिया पर काफ़ी आलोचना हो रही थी
कि पाकिस्तान के साथ मैच क्यों हो रहा है। इस बीच प्लेयर्स और मैनेजमेंट ने फैसला किया कि टीम के खिलाड़ी इस मैच में पाकिस्तान के खिलाड़ियों से न तो हाथ मिलाएंगे और न ही उनसे मिलेंगे। सूर्य कुमार यादव ने मैच के बाद बताया कि ये पूरी टीम का फैसला था। खेल भावना न दिखाने को लेकर पूछे गए सवाल पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा था कि कुछ चीज़ें खेल भावना से ऊपर होती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बेइज्जती का दोषी मैच रेफरी एंडी पैक्रॉफ्ट को मान रहा है। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एक्स अकाउंट पर लिखा था कि मैच रेफरी ने आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ स्पिरिट ऑफ क्रिकेट को लेकर एमसीसी लॉ का जो उल्लंघन किया है, उसे लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से शिकायत की है। किसी नियम के चलते तो पाकिस्तान बाहर नहीं होगी, लेकिन पीसीबी ने धमकी दी थी कि अगर मैच रेफरी को नहीं हटाया गया तो वह टूर्नामेंट से हट जाएगा। पाकिस्तान का अगला मैच यूएई के साथ बुधवार 17 सितंबर को तय है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आईसीसी द्वारा मांग को खारिज किए जाने के बाद पाकिस्तान क्या करता है। अगर पाकिस्तान हटा तो भारत के साथ यूएई टीम सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर लेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हैंडशेक विवाद में आईसीसी मैच रेफरी एंडी पैक्रॉफ्ट को न हटाने पर एशिया कप से बाहर होने की धमकी दी है, लेकिन मंगलवार को आईसीसी ने एंडी पैक्रॉफ्ट को हटाने की पीसीबी की मांग ठुकरा दी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तानी बोर्ड का अगला कदम क्या होता है। पाकिस्तानी टीम अगर बुधवार को यूएई के खिलाफ मैच में मैदान पर नहीं उतरती है तो वह सुपर 4 के रेस से बाहर हो जाएगी। इसके अलावा अगर वह एशिया कप से बाहर होते हैं तो उन्हें करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार एशिया कप से बाहर होने पर पाकिस्तान को 12 से 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 105 करोड़ रुपये से 141 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हो सकता है। 5 टेस्ट मैच खेलने वाले देश भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को एशिया क्रिकेट काउंसिल के रेवेन्यू का प्रत्येक को 15% दिया जाता है, जबकि 25% एसोसिएट नेशन को दिया जाता है। यह राजस्व प्रशासन, सौदों, रैखिक और डिजिटल, विभिन्न प्रयोजन, टिकटिंग और कुछ अन्य चीज़ों से प्राप्त होता है। अकेले इस एशिया कप से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अनुमानित कमाई 12 से 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच है और टूर्नामेंट से हटने का उसका कोई भी फैसला संस्था के लिए विनाश का कारण बन सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले ही राजस्व के मामले में दबाव में है। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया ने एसीसी के साथ 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर में 8 साल का करार 2024 से 2031 तक के लिए किया है। इस सौदे में महिला एशिया कप और अंडर 19 पुरुष एशिया कप के प्रसारण अधिकार भी शामिल हैं। पाकिस्तान को इसके हिस्से से भी तब वंचित होना होगा। नाम न छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने इस मामले में कहा कि नकवी पाकिस्तान को वित्तीय वर्ष के लिए 227 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमानित बजट में से लगभग 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर खोने का जोखिम उठा सकते हैं। यह वार्षिक पीसीबी राजस्व का लगभग 7% होगा और यह उसके लिए काफ़ी कठिन काम होगा। यह स्पष्ट है कि यदि पीसीबी बाहर निकलने का फैसला करता है तो उसे एसीसी बोर्ड रूम में अकेला छोड़ दिया जाएगा, जहां अन्य निदेशक किसी प्रमुख कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 15% वार्षिक हिस्सेदारी प्राप्त करने पर आपत्ति कर सकते हैं। एजेंसी के प्रमुख के रूप में नकवी को भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा और आधिकारिक प्रसारक के गुस्से का सामना करना पड़ेगा, जो सहमत शुल्क का भुगतान करने से इनकार कर सकता है।